आज 10 रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के आदापुर प्रखंड के नगरदेवी पंचायत में युवा राष्ट्रीय जनता दल का कमेटी विस्तार एवं मिलन समारोह को आयोजित किया गया है, जिसमें मौजूद हैं आपके साथ 10 रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के युवा दिलों के धड़कन एवं प्रिय नेता रक्सौल विधानसभा के माननीय सुरेश यादव जी, राज प्रत्याशी रक्सौल 10 विधानसभा क्षेत्र, जो आपसे लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हैं और अपने बातों से आपको सबसे पहले रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के आदापुर प्रखंड के युवा राष्ट्रीय जनता दल के नकरदेई पंचायत के नकरदेई ग्राम के पावन धरती को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज के सभा स्थल के जो हमारे गार्जियन असरफी चाचा जी हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं। पहले मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, आप ही का बीच का आपका भाई भतीजा बेटा हूं। अगर हमसे कुछ गलती होगी, अपना भाई भतीजा बेटा समझ के हमें माफ करने का काम कीजिएगा। आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आदापुर प्रखंड के जो कमेटी विस्तार एवं मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ही का बीच का एक गरीब का बेटा, हमारे छोटे भाई गया है। मैं उन्हें तहे दिल से शुभकामना देता हूं। और जगदीश भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको पद मिला है वो साधारण पद नहीं है। इस बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, हो सकता है कि देश में इससे बड़ी पार्टी भाजपा और कांग्रेस है, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का जिम्मेवारी आपके कंधे पर दिया गया है, जिसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने हमेशा गरिमा को समझने का काम कीजिएगा, और जिस मोड़ पर जहां भी आपको दिक्कत महसूस हो, हमें नेता नहीं, हमें एक कार्यकर्ता, एक लालू यादव के सच्चे सिपाही के रूप में हमें याद करने का काम कीजिएगा। हमेशा हम आपको यहाँ नकरदेई के पावन धरती से आपको इससे भी ऊंचा पद आपको दिलाने का काम करूंगा। आज के सभा के अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई आदापुर प्रखंड के युवा अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जी, आज के सभा के संचालक कर रहे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के आदापुर के प्रखंड अध्यक्ष, जिन्हें हम मामा भी बोलते हैं, हमारे मित्र के मामा है मुबारक अंसारी जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित आदापुर के क्रांतिकारी और राजद के सच्चे सिपाही, राजद के आदापुर के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और वर्तमान राष्ट्रीय जनता दल के मोतिहारी जिला के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बड़े भाई रमेश जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित राजद के वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई जो बगही बगतौरा से चलकर आए हुए हैं परमानंद सहनी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित कुछ कारणवश हमारे गार्जियन बेनास चचा चले गए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित राजेश भाई जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित रक्सौल से चलकर हमारे मित्र जो पूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशी भी रह चुके हैं अनिल दास जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित कोयरिया टोला नगर परिषद से चलकर हमारे मित्र उमेश कुमार जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित हमारे राजनीति गुरु भी हैं और कांग्रेस के हिंसक नेता भी हैं नागेंद्र नाथ तिवारी जी का मैं
आज के सभा में उपस्थित हमारे बहुत पुराने मित्र जो धबधबा से चलकर आए हुए हैं विजय सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित मुमताज भाई जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित परमानंद सानी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर चंद जी का जो कानून समाज से आते हैं, ईश्वर चंद शाह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विनोद यादव जी जो कचरवारी से चलकर आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित बेड़ियारी पंचायत के हमारे गार्जियन शिवजी प्रसाद जी का अभिन हमारे भगना जो हरपुर से चलकर सुमित जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के सभा में उपस्थित जो हमारे भेड़ियारी पंचायत के हमारे गार्जियन पूर्व मुखिया शिवजी प्रसाद जी के पुत्र चंद्रगुप्त प्रसाद जी का जो मेरे बड़े भाई, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित जो हमारे बसंतपुर से चलकर वार्ड सदस्य भी है वीरेंद्र यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित मनोहर भाई जो लक्ष्मीपुर से चलकर हररा लक्ष्मीपुर से आए हुए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित गमरिया पंचायत के मुखिया परिवार से हमारे बड़े भाई ध्रुव नारायण जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित मूर्तिया से चलकर आए हुए हमारे गार्जियन प्रभु चाचा जी के बड़े पुत्र हमारे भाई गुड्डू सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित हमारे गार्जियन ब्रिज मोहन दुबे जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित इसी गांव के हमारे बहुत पुराने मित्र गरीब के बेटा जवाहर शाह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित ठाकुर जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फारूक भाई जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वकील भाई के हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित हमारे बड़े भाई पन्नालाल शाह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित जो श्रीसिया से चलकर आए हुए मैं छोटे भाई उमेश जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कमलेश भाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित जो हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं छोटे भाई राजेश जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित दीना सानी जी जो लक्ष्मीपुर हररा से चलकर आए हुए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हरिराम भाई घबरा मत, तोरो नाम बोले। आज के सभा में उपस्थित आदापुर प्रखंड में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हरिराम सानी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फारूक भाई जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित पवन पासवान जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अरुण पटेल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित कासिम हासिम भाई जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित हमारे बड़े भाई व्यास यादव जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मकसूदन जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित राजेश सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नितेश भाई का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित अर्रा लक्ष्मीपुर से चलकर आए हुए हमारे छोटे भाई मंटू सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सभा में उपस्थित टाइम लगी घबरा मोबाइल आज के सभा में उपस्थित प्रेमचंद शाह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रघुनाथ महतो जी, रामेश्वर महतो जी, नथनी महतो जी, मोहन शाह, देवी शाह जी, हातिम शाह जी, मनोज शाह जी, किशुन देव शाह जी, दीना शाह जी, मदन शाह जी, जोधार महतो जी, प्रभु शाह जी, सोहन शाह जी, साहेब पासवान जी, अक्षलाल पासवान जी, नितेश पासवान जी, जय किशोर पासवान जी, नंद किशोर शाह जी, सुरेश शाह जी, रामानंद शाह जी, चंद्रभूषण शाह जी, जगन्नाथ महतो जी, अमरदेव ठाकुर जी, कुबेर शाह जी, सुबेर शाह जी, संजय शाह जी, गोपी शाह जी, समीउल्लाह अंसारी जी, हरिराम शाह जी, रामायण शाह जी, मैं सब किसी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के सभा में उपस्थित गोरख महतो जी, उमाकांत ठाकुर जी, पटवारी शाह जी, चंद्रिका शाह जी, धर्मेंद्र ठाकुर जी, ब्रिजलाल शाह जी, संतोष पांडे जी, कारी राव जी,
बीगू पासवान जी, मनोज महतो जी, बैजनाथ शाह जी, बिंदाचल शाह जी, बहादुर महतो जी, मैं सब किसी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के सभा में उपस्थित सहदेव शाह जी, भैरव पंडित जी, रामाधार महतो जी, मजीद मियाँ जी, रामजीत पंडित जी, साधु पंडित जी, अचलाल महतो जी, महेश महतो जी, प्रमोद शाह जी, मुन्ना पटेल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के सभा में उपस्थित प्रहलाद महतो जी, किशोर महतो जी, हरिराम पंडित जी, मोहम्मद मियाँ जी, भोला महतो जी, रामनाथ जी, शिवनाथ जी, शाह जी, ब्रिज किशोर शाह जी, हरिलाल पणी जी, प्रहलाद शाह जी, मैं सब किसी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के सभा में उपस्थित बिंदा शाह जी, राजदेव पणी जी, मदन ठाकुर जी, सुरेश शाह जी, नरेंद्र महतो जी, खलीउल्लाह शाही जी, मैं सब किसी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के सभा में उपस्थित राधा महतो जी, छोटू कमाल गिरी जी, रवीश कुमार गिरी जी, मजहर मियाँ जी, मजीद मियाँ जी, प्रसाद महतो जी, मैं सब किसी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के सभा में उपस्थित हीरा पासवान जी, महेंद्र पासवान जी, सोनर पासवान जी, चंदेश्वर पासवान जी, नरेश पासवान जी, अनिल जी जो भरवा से है, सब किसी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शमसुल भाई बात थोड़ा उधर सीख ले बने के ना कहलो शमसुल भाई। आज के सभा में उपस्थित सत्यम कुमार जी, परवीन महतो जी, जवाहिर प्रसाद जी, मनसा शाह जी, सरफुद्दीन मियाँ जी, हसमुद्दीन मियाँ जी, मनोज महतो जी, सनोज महतो जी, ब्रिज किशोर जी, सबसे बोल दे तमाम जितने भी आज मनोनीत नवयुक्त हमारे पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर पर श्रीकांत जी, महात्म कुशवाहा जी जो नहीं आ सके, नरमेंद्र पासवान जी जो हमारे भाई है, पवन शाह जी, अखिलेश कुमार जी, बीके राज जी जो कोई पुरैया से चलते रहा है, पौर पासवान जी, चित्ररंजन गुप्ता भाई के तरी ज्यादा नाम यहाँ होता है, ऐसा ज्यादा ध्यान बटे हमारा, सुजीत कुमार जी, अरुण पटेल जी, राजेश प्रसाद जी, दीनाथ सहनी जी, दीनाथ भाई सामने बड़ी गर्म होता है, सरोज कुमार जी, संतोष प्रसाद जी, सत्येंद्र यादव जी, मैं सभी तमाम ग्रामवासियों को और प्रखंड के कोने कोने हुए से आए हुए तमाम हमारे युवा साथी, नौजवान, अभिभावक और हमारी आवाज जहाँ तक जा रही है हमारी माँ बहनों तक, मैं सब किसी को आज नरगई के पावन धरती पे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भोला भाई के नाम छूट मिलवा, श्री राम भाई जेकर नाम छूट गए बा वो हमारा के अपन भाई भतीजा बेटा मित्र समाज के माफ कर दो। आज का जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे पार्टी के पर पूर्व में जो भाजपा और आरएसएस के द्वारा जो इंजाम लगाया जाता था कि राष्ट्रीय जनता दल जादव और मुस्लिम की पार्टी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं नहीं पहले ये जादव मुस्लिम की पार्टी थी, नहीं आज है, नहीं आगे रहेगी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में अगर सारे समाज, सारे तबका, सारे वर्ग के लोगों की अगर कोई पार्टी है वो है राष्ट्रीय जनता दल, और उसका जो नेता है गरीबों के मसीहा है, जिन्होंने जो बोला वो करके दिखाने का हौसला किया, जिसका नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव जी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं आज उन्हीं के नेतृत्व में आपके बीच का एक गरीब का बेटा सुरेश यादव आपके बीच आज बोलने का हौसला रख रहा है, ये भी लालू यादव का देन है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सिर्फ पार्टी के नाम पर सिर्फ हम लोग को लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं रक्सौल के जनता को बताना चाहता हूं और विशेष करके आदापुर प्रखंड के युवाओं साथी को, एक एक परिवार को, एक एक मां बहन को बताना चाहता हूं। मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं कि जिसको लगातार आपने 20 साल से सांसद और विधायक बनाने का काम किया, क्या मिला? मिला वही कि 20 साल के अंदर में हमारे और आपके बीच के दर्जनों हमारे आपके बीच के भाई भतीजा, मां बहन का जान चला गया, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि
आदापुर से लेकर भिलाई तक नहर का नाला। मैं आप सबों को बीच रखना चाहता हूं कि 20 साल से बताइए 10 का 10 उसी तरह सड़क पड़ा हुआ है। अगर कोई भी काम पड़ा है हुआ है अगर विधायक के द्वारा तो आप लोग बता दीजिए, आप जो आदेश कीजिएगा मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं बंधुओं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं किसी राजा महाराजा का बेटा नहीं, मैं किसी जमींदार का बेटा नहीं, मैं किसी सांसद और विधायक का बेटा नहीं, मैं आप ही का बीच का एक किसान का बेटा हूं और विधायक बनना मेरा ख्वाहिश नहीं है। अगर मैं कदम आगे बढ़ाया है तो आपके हक हुकूक के लिए लड़ने के लिए बढ़ाया है, आपके मान सम्मान के रखवाली करने के लिए बढ़ाया है बंधुओं। हमें वैसी गुंगी विधायक नहीं बनना है जिसे जनता की मौत से कोई लेना देना नहीं है। हमारे आपके बीच हमारी माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन यहाँ के विधायक के आंख से दिखाई नहीं दे रहा, नहीं कान से सुनाई दे रहा है बंधुओं। मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जिस सांसद और विधायक के लिए लड़ने का काम किया गया, उनके साथ उन पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन मैं इस सांसद और विधायक से पूछना चाहता हूँ कि आज तक उस जनप्रतिनिधि का जो हमला किया आज तक कोई उसमें अरेस्ट हुआ नहीं हुआ। इससे आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब यहाँ का जनप्रतिनिधि पर हमला होता है आज तक कोई उसमें अरेस्ट नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, तो क्या आपके हमारे बीच के गरीब परिवार पर किसी पर अगर उस तरह की घटना होगा तो कोई पूछने वाला मिलेगा? नहीं मिलेगा बंधु। इसलिए आने वाले समय में आप लोग जात पात से ऊपर उठकर पार्टी को भी आपने बहुत देखा, 20 साल से लगातार देखते आ गए, लेकिन कम से कम एक बार अपने भाई भतीजा बेटा को मौका देने का काम कीजिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं भी लड़ा था तो यहाँ के व्यवसायियों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जब जहां हमको लोग याद किया हमने उनका लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। पिछले विधानसभा चुनाव में हमें गरीबों के नेता माननीय लालू यादव ने हमें टिकट देकर भेजने का काम किया। टिकट किसी रिश्वत और किसी पैरवी पर मुझे नहीं मिला, टिकट आपके आवाज पर मिला, मेरे सिद्धांत पर मिला, रक्सौल के विकास करने के मिला। रक्सौल में पहली बार आप लोगों ने इतिहास रचने का काम किया कि आज तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पहली बार किसी भी यहाँ सांसद विधायक को इतना वोट नहीं मिला जितना गरीब का बेटा को हम लोगों ने अपना भाई भतीजा अपना खून पसीना ये करके हमें साथ देने का काम किया। लेकिन कुछ हमारे इस समाज के लोगों के कारण हमें हार की मुंह देखना पड़ा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं चुनाव हार गया लेकिन हिम्मत नहीं हारा। और फिर मैं नकरदेई के पावन धरती को याद करते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस तरह के मेरे जिंदगी में हजारों कठिनाइयां आएगा, इससे मैं पीछा हटने वाला नहीं हूं। सत्ता रहे चाहे नहीं रहे, हमेशा आपके लिए लड़ने का काम करूंगा। अगर सत्ता मिलेगा तो ताकत आपको मिलेगी, तो ताकत जब आपको मिलेगी तो आपका आवाज बनकर यहां से लेकर पटना से दिल्ली तक पहुंचेगा, जो आपका बेटा सुरेश यादव उठाने का काम करेगा। मैं यहाँ के विशेष करके बैस समाज के परिवार से पूछना चाहता हूं, जब चुनाव हारने के बाद जब आप ही के समाज के जो रक्सौल के बॉर्डर किंग की जो घटना हुई, मैं बताना चाहता हूं जयपाल जी, वो भी तेली समाज से आते हैं। और जब उन पर हमला किया गया मुकदमा के अपराधियों द्वारा, जिसको आप लोग वोट दिए सांसद और विधायक को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन एक गरीब का बेटा चुनाव हारने के बाद वैसे वैसे बड़े बड़े अपराधियों को सलाखे के अंदर डालने का काम किया। बंधुओं, अगर मुझे सत्ता की लालच रहती तो हम भी चूड़ी पहनकर दूसरे जैसा घर में दुबक जाते, लेकिन मेरे खून में वैसा खून नहीं है। मुझे सत्ता रहे या नहीं रहे, हमेशा आपके मान सम्मान के लिए
लिए अगर एक एक कतरा खून देने की जरूरत पड़े, बाइक ठीक कर। कोई उस परिवार का भाजपा या आरएस वाले एक आए हुए थे बगल के क्षेत्र से, वोट पिता फिर 2 बैग चलेगा नरकटिया। उसके बाद कहीं भी लेखा जोखा लेने का काम किया गया। मैं उनको बताना चाहता हूं जो नरकटिया से आए हुए थे, जो जात पात को बांटने का काम किए कि हम बैल समाज से है, खरवार समाज से है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विधायक जी, जब बिशुनपुरवा में चुनाव के बाद जब एक गरीब परिवार के, आप ही के परिवार के साथ एक वहां के लोगों के द्वारा कर दिया गया, उस समय आपका जात पात कहां चला गया? लेकिन सुरेश यादव चुनाव हारने के बाद भी उस गरीब से मिलने का काम किया गया। हमें जितना भी सहयोग हुआ हमने देने का काम किया। ये आप लोग पूछ लीजिए। इसलिए बंधुओं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि समझ जाइए। नहीं समझिएगा तो आने वाले समय में आपके भविष्य जो है, आपके होने वाले होनहार बाल बच्चा, उनका भविष्य अंधकार में रह जाएगा। सारा ख्वाहिश आपका चकनाचूर हो जाएगा। आज देख लीजिए रक्सौल में सड़क की स्थिति, आज तक यहाँ युवाओं के लिए कोई खेलने के लिए मैदान नहीं, कोई अच्छा इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं। भ्रष्टाचार इस सरकार में इतना हो गया है कि अगर एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना पड़े तो बिना रिश्वत का आपका काम नहीं हो रहा है। बंधुओं, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, बहुत ऐसे परिवार है जिन्हें इंदिरा आवास का सूची में नाम आ गया है, लेकिन बिना रिश्वत का उनके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। बहुत ऐसे परिवार है जिनको बूढ़ा पेंशन आज तक नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसे परिवार है जिनका राशन कार्ड है, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। बहुत हमारे परिवार के साथ आज तक राशन कार्ड नहीं बना। जिनको राशन कार्ड बनना चाहिए उनको नहीं बना, जिन्हें नहीं बनना चाहिए उनको राशन मिल रहा है। बंधुओं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक कोई आवेदन लेकर यहां से थाना से लेकर प्रदीप बाबू, प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी आवेदन लेकर अब कहीं भी सीओ और बीडीओ मंडल में जा रहे हैं, थाना में जा रहे हैं, काम तो दूर की बात है, लगता है वो नौकर मालिक बनकर बैठा हुआ है। अब मालिक अब नौकर बनकर वहां खड़ा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीचे से ऊपर तक जितना भी पदाधिकारी है वो आपका नौकर है, आपका मालिक नहीं है। मालिक आप सब हो, मालिक आप है। आपका देन है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है कि अगर नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। आपका आशीर्वाद है कि यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री लोग बना है। मालिक आप है। लेकिन जब तक आपका वकालत करने वाला आपका वकील ईमानदार नहीं होगा, आपका केस हार जाएगा। अगर ईमानदार वकील रहा तो आपका केस जीत जाएगा। इसलिए बंधुओं, मैं पूछना चाहता हूं, आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी भी घटना पर अगर कभी आवाज उठाया हो तो आप बोल दीजिए। हमेशा के लिए मैं आप सबों का गुलामी करने के लिए तैयार हूं। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जिसके लिए अपने मुंह बहुमूल्य कीमत को आपने नहीं समझा, एक नकाम सांसद और विधायक को आपने सड़क से सदन में पहुंचाने का काम किया, उसका महत्व आपको मालूम नहीं है। आप लोग अपने महत्व सोचने का काम कीजिए। जिस प्रशासन के पास आप चक्कर लगा रहे हैं, अगर आपका आशीर्वाद और स्नेह मिला, उस सीओ और वीडियो को आपके दरवाजे मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई राजा महाराजा हो, कोई डीएम कलेक्टर क्यों नहीं हो, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, कोई माई का लाल नहीं है कि आपका एक बाल बाल का टेढ़ कर सके। इसलिए बंधुओं, आने वाले समय में अगर हम पर भरोसा हो, अगर हम आपके विश्वास
सांस पर खड़ा उतरने की अगर हमें वो दिखाई देता हो तो कम से कम एक बार रात में सोचिएगा, समझिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर हमें मौका मिला, अगर 3 महीना के अंदर में हमारे कार्यकलाप से आप लोग अगर खुश नहीं होइएगा, हमने इस पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। हमें सत्ता भोग लगाने के लिए नहीं, हमें सेवा करने के लिए चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी नौजवान को, किसी भी जवान को अगर सीमा पर आप लड़ाई करने के लिए भेज दीजिएगा, अगर हथियार नहीं रहेगा तो क्या लड़ाई लड़ेगा? तो हथियार वही है आपका एक एक वोट, जो मेरे लिए ताकत बनकर उभरेगा, और ताकत आपके मान सम्मान के लिए हमेशा मैं लड़ने का काम करूंगा। और मैं बताना चाहता हूं, हो सकता है मेरे समाज के पूर्व में कुछ लोग जात पात किए हैं, जिसका देन है कि हमें भी पिछले चुनाव में भोगना पड़ा। लोग यही बोलते थे कि फिर राजनंदन आए, इसे सरकार आ जाए, फिर सुरेश यादव हुए करी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, वैसे भ्रम पैदा करने वाले लोगों को मैं वो यादव नहीं हूं। मैं सिर्फ यादव परिवार में जन्म लिया हूं, मैं एक इंसान हूं। हमारे लिए सारे समाज के लोग हमारे भाई हैं, हमारे गार्जियन है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, जिसका जीता जाता उदाहरण हमने बॉर्डर की घटना से दिया। यहाँ बिशुनपुरवा के जो शत्रुघ्न कलवार समाज से रहते हैं, उनके जो नोनियार समाज से अरविंद सिंह के साथ हुआ, उनके साथ हुआ, वो आपका जीता जाता उदाहरण है। इसलिए बंधुओं, अगर आपका आशीर्वाद और प्यार से नहीं मिला, सबसे पहले मैं यहाँ जात पात का दो भेदभाव उसे मिटा कर रख दूंगा। उसके बाद जितने भी ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, आरएसएस है, बीजेपी वाले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे कर्मों के बदौलत कहीं वो दिखाई भी नहीं देंगे। अगर आपका प्यार से आशीर्वाद मिला तो आपके भाई को काटने के लिए हर रक्सौल में कोई हथियार ही नहीं बना रहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बंधुओं। इसलिए मैं आप लोगों से फिर पुनः जाते जाते मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए नहीं, लेकिन आने वाले अपने बाल बच्चा के लिए एक बार कम से कम हमें मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। मैं बोल दिया कि 3 महीना के अंदर मेरे कार्यकलाप से अगर आप लोग खुश नहीं होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो 5 साल के बाद फिर आपके पास वो कागज बनकर आएगा। आप लोग हमें लात मार के भगा दीजिएगा, हमें वोट मत दीजिएगा। इसलिए बंधुओं, मैं पुनः जाते जाते आदापुर प्रखंड से हर कोने से आए हुए जितने भी हमारे युवा साथी, हमारे गार्जियन हैं, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि बहुत हुआ जात पात का लड़ाई, बहुत हुआ हिंदू मुस्लिम का लड़ाई, बहुत हुआ मंदिर मस्जिद की लड़ाई। अब यहाँ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से करने से कल्याण नहीं है। यहाँ रोजगार चाहिए गरीबों के लिए, यहाँ सड़क चाहिए, यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, यहाँ की आवाज बनने के लिए आपके बीच आपका भाई भतीजा सुरेश यादव की आवश्यकता है बंधुओं। इसलिए आने वाले समय में किसी के प्रलोभन में नहीं आना है। अभी षड्यंत्र चला जा रहा है, लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, फलना आएंगे तो फलना का टिकट मिलेगा। लेकिन मैं आप सबों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और किसी के मर्जी से नहीं, रुपया के बदौलत नहीं, मैं अपने कमरों के बदौलत, कर्मों के बदौलत आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक रक्सौल के धरती पे मैं जिंदा रहूंगा, आपका प्यार से आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। हमेशा लालू यादव, तेजस्वी यादव, माता राबड़ी देवी हमेशा आपके बेटा को आशीर्वाद देते रहेंगे। आप लोग कभी भी किसी के काम में पूछने का काम नहीं कीजिएगा। मैं बोल दिया कि आपके भाई भतीजा बेटा को काटने के लिए यहाँ कोई हथियार ही नहीं बना है। अगर काट सकते हैं तो आप जनता माली काट सकते हैं, दूसरा कोई नहीं काट सकता है। इसलिए पुनः जाते जाते मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूं, मैं जीतूंगा तो सिर्फ राजद के लिए नहीं, जो मुझे वोट नहीं देंगे वो भाजपा के हो, जदयू के हो, कांग्रेस के हो,
चाहे किसी समाज, किसी जाति, किसी मजहब का क्यों नहीं हो, सारे समाज को हमने लेकर चलने का काम करेंगे, सारे लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे। वोट को जीतने के लिए हमारे विधायक 4 टर्म से जीत गए, लेकिन हमें भरोसा है कि अगर रोड पर निकल जाएंगे तो 2 लड़का भी नहीं पहचानेगा 20 साल के अंदर में। लेकिन आपका आशीर्वाद है कि ये गरीब का बेटा को एक बच्चा पहचान रहा है कि हाँ सुरेश भैया, सुरेश जी जाता, इससे बड़ा जीत दिया चाहिए। मेरे पीछा नहीं किसी जमींदार का छाप, किसी राजा महाराजा का सहयोग, मैं एक किसान का, एक गरीब का बेटा, मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जिस तरह लालू जी के जन्मभूमि, कर्मभूमि फुलवरिया को इस इतिहास में नाम दर्ज होता है, उसी तरह रक्सौल का नाम इस बिहार के पन्ने में दर्ज होगा बंधुओं। इसलिए बिना मैं जाते जाते मैं अपने छोटे भाई और राजद के आदापुर प्रखंड के युवा के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं जितने भी हमारे नवनियुक्त पंचायत अध्यक्ष हुए हैं, आप उस लेटर को साधारण मत समझिएगा। आपको वहां का राष्ट्रीय जनता दल का लालू जी का सच्चा सिपाही के रूप में आपको बनाया गया है। वहां के लालू यादव बनकर आप रहिएगा और आने दीजिए समय को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जिस लायक है हर लोग का मान सम्मान मिलेगा, हर लोग के लिए हम काम का व्यवस्था कराएंगे। मैं पूरे बिहार का तो गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन रक्सौल विधानसभा का मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन आपका प्यार से आशीर्वाद मिला, किसी भी परिवार के नौजवान बेरोजगार से नहीं जूझेंगे। सारे लोग के लिए हम रोजगार का व्यवस्था कराएंगे, सारे लोग के लिए स्कूल की व्यवस्था कराएंगे, जो हमारे और बीच के जो आने वाले पीढ़ी को उच्च शिक्षा दिया जाएगा। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। लालू यादव ने पूर्व में भी आवाज दिया था, बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले, सुअर चराने वाले, भैंस चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो। हम लोगों ने शपथ लिया है कि लालू जी के हर सपना को साकार करेंगे और आने वाले 2020 के चुनाव में बिहार के युवाओं के मान सम्मान रखने वाले, जो पिछले कोरोना में जो हमारे परिवार के, हमारे रक्सौल विधानसभा कम से कम 20,000 से ज्यादा परिवार बाहर फंसे हुए थे, इसी तरह पूरे बिहार में 1,53,033 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। लेकिन यहाँ के डबल इंजन की सरकार, नीतीश जी और मोदी जी की सरकार मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जब आवाज उठाया कि प्रवासी मजदूर को बुलाया जाए, तो इस सरकार को, इस बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को घुटना टेकना पड़ा और बाद में सब किसी को अपने अपने घर बुलाने का आदेश दिया गया बंधुओं। इसलिए आप लोग अंधा मत होइए, बहरी मत होइए, नहीं तो आने वाले समय में आपका बाल बच्चा आपको जीने पर मजबूर करेगा, आपको कोकेगा कि पिताजी, दादा, माँ, बहन, आप लोगों ने किसके नेतृत्व में इस क्षेत्र को, इस देश को छोड़ दिया था कि आज हम लोग भूखे तरस रहे हैं, इलाज के अभाव में मर रहे हैं, रोड के अभाव में हम लोग की जान चली जा रही है। इसलिए बंधुओं, आने वाले समय में सुरेश यादव को एक नेता नहीं, अपना भाई भतीजा, बेटा समझकर एक बार हमें आशीर्वाद देने का काम कीजिएगा बंधुओं। अगर आप लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, एक बार कम से कम अपना दोनों हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दे दीजिए। एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। हम देख रहे हैं कि अगर नाम नहीं, हाथ निकले, एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को दिल से फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं अपने बाप मतारी को भूल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे जन्म दिए हैं, लेकिन कर्म देने वाले आप हैं। कभी भी मैं आपके दिल को ठोस पहुंचाने का काम नहीं करूंगा। मैं आज नगरदेई के पावन धरती को मैं आपको भरोसा दिलाते हुए मैं जा रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए, लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, नगरदेई की जनता जिंदाबाद, आदापुर प्रखंड की जनता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश यादव जी,
आपने अपने वाणी से जिस तरह आदापुर प्रखंड के तमाम